नमस्कार। 2-in-1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आप लोगों को। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी सोच से सहमत ना हों और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोग मेरी सोच से सहमत हों। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल सोच है और सभी को अपनी स्वतंत्र सोच को व्यक्त करने का अधिकार है। इसीलिए मेरी इस वीडियो से अगर किसी को हर्ट हो तो मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन चैनल्स के माध्यम से वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, अपनी विज़डम शेयर कर रही हूँ जो मैंने मेडिटेशन में गेन की है, या उन अनुभवों को शेयर कर रही हूँ जो मुझे अपनी मेडिटेशन जर्नी में मिले हैं। आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो गुरु के ऊपर है, क्योंकि जब हम इस लाइन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं सभी हमें ये पूछते हैं कि आपका गुरु कौन है, आपने गुरु किसको बनाया। और जब ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आया तो मेरा एक ही आंसर था कि मैंने अपना गुरु, सच्चा गुरु, उस परमपिता परमेश्वर, उस मेन सोर्स को माना है जिसके लिए मेरे अंदर से आवाज़ आती है, और उसे में ही मैं खुद को देखती हूँ और मुझे मेरा सच्चा गुरु नज़र आता है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में किसको गुरु मानते हो। तो फिर उन सभी लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं लॉर्ड बुद्धा, हालांकि वो अपने आप को बुद्धा लॉर्ड कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसी का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का, और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तो इसीलिए मैं भी दिल से उनको एज ए अपना गुरु ही मानती हूँ। मुझे वो मेन सोर्स, बुद्धा और मेरा खुद का बच्चा, ये तीनों एक ही नज़र आते हैं। तीनों में मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता और इन तीनों को ही मैं अपना गुरु मानती हूँ। फिर भी मेडिटेशन जर्नी में अगर कोई ये सोचता है कि हम गुरु किसको बनाएं, तो मैं आपको ये कहूँगी, या अब अपने आध्यात्मिक जर्नी को कंप्लीट करते हुए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है और आप इस जर्नी में असेंड होते चले जाते हैं, और जब तक आप मेन सोर्स में मर्ज नहीं हो जाते तब तक ये आपकी जर्नी चलती ही रहती है। तो अगर किसी को वास्तव में गुरु बनाना ही है तो वो स्वयं को गुरु बनाए। आपको ये आंसर बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन ये ट्रुथ है। आप स्वयं को गुरु बनाओ, स्वयं को जानो, अपने अंदर घुसो, अपने आप को पहचानो, अपने बारे में डीप नॉलेज निकालो। आपको गुरु अपने आप ही मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सच्चे शिष्यों की तलाश सच्चे गुरुओं को अपने आप होती है। कभी भी शिष्य गुरु को नहीं खोजता, हमेशा गुरु शिष्य को खोजता है। इसीलिए अपने अंदर ढूंढो। लॉर्ड बुद्धा का कहना है, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो।
और मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, हमें अपना दीपक स्वयं ही बनना चाहिए और अपने आप से जुड़कर अपने उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए जो हमारे अंदर ही जल रहा है। और जो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है वो ये भी जान जाता है कि वास्तव में ईश्वर कौन है, ईश्वर है भी या नहीं, और सच्चा गुरु कौन है, गुरु है भी या नहीं। जितने भी गुरुओं की आप पूजा करते हैं और दिल से वास्तव में उन्हें सच्चा गुरु मानते हैं, तो उनकी बातों को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप यही जानेंगे कि वो भी आपको यही कहेंगे। जो सच्चा गुरु होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मुझे गुरु मानो, वो हमेशा आपसे ये कहेगा कि आप ईश्वर को अपना गुरु बनाओ। तो मैं भी यही कहूँगी आपसे कि आप अपने आप को अपना गुरु बनाओ, अपने अंदर ढूंढो, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। और उन ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, जब आप अपने आप में और ईश्वर में कोई फ़र्क महसूस नहीं करेंगे और देखेंगे कि आप अपने क्रिएटर खुद हैं। और यही कारण है कि जितने भी लोग इस दुनिया में एनलाइटमेंट को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, वो सब यही कहते हैं कि ईश्वर कौन, आप अपने अंदर जाओ और ढूंढ लो कि ईश्वर कौन है। आप खुद को जानो, ईश्वर को मत ढूंढो, ईश्वर को मत जानने की कोशिश करो। आप खुद को जानो, खुद को जानते जानते आप ईश्वर से अपने आप ही कनेक्ट हो जाओगे। आपको कहीं बाहर ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर ये जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, और हकीकत में जब आप अपने अंदर जानते हो तो तब आप उस लाइट से रूबरू हो पाते हो। साकार जितने भी रूप हैं वो किसी ना किसी के बनाए हुए हो सकते हैं कि जिसको जो रूप अच्छा लगा उसने वो आकार दे दिया, या जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें हम जैसा रूप देना चाहें हमने उनको वो रूप दे दिया। लेकिन जब आप अपने अंदर डीप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, तब आप अपने आप से अपना साक्षात्कार करते हैं और इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तब आप वास्तविक उस ऊर्जा से मिलते हैं, उस मेन सोर्स से मिलते हैं जिससे हम बाहर निकले हैं, हमारा ओरिजिन जहाँ से हुआ है। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु क्या है, मोक्षा क्या है, और रियल डिवाइन कौन है, ईश्वर कौन है, वास्तव में ईश्वर कौन है और हम कौन हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। आज का टॉपिक भी यही है, गुरु कौन, किसको गुरु माने। कोई कहता है कि इस संसार में जो अपने आप को इतने बड़े बड़े महात्मा बना रहे हैं वो गुरु हैं। कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर रिश्ता ही बनाना है और वास्तव में इतना डीप रिश्ता बनाना है तो उससे बनाओ ना कि जिससे सब कनेक्टेड हैं। उस मेन सोर्स से जुड़ो जिससे सब कनेक्टेड हैं, और उससे जुड़ने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। हम भले ही पूजा करें या ना करें, दीपक जलाएं या ना जलाएं, लेकिन अगर हम अपने आप से जुड़ जाएं, अपने आप को जान लें, तो वो दिल का दीपक अपने आप 24 घंटे जलता है, और ऐसा जलता है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, जिसमें फिर कभी भी अंधकार वापस नहीं लौट सकता, जो वास्तव में आपको वो ज्ञान देता है जिसके बारे में बाहर कोई और दे भी नहीं सकता। आपको वो ट्रू विजडम, वो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है जिसके लिए जो ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं। कहते हैं कि ये कलयुग है। अगर ये कलयुग है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में आप वो सब अचीव कर सकते हो जिसके लिए सालों पहले कल्पना करना भी मुश्किल था।
जहाँ पर एक काम के लिए सालों सालों लग जाते थे, अब वो सब आप यहाँ बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। सेम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी आप बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यही रीज़न है, जब प्रश्न ये उठता है कि गुरु कौन, तो हम परेशान हो जाते हैं कि किसे अपना गुरु माने। मैं यहाँ किसी भी धार्मिक गुरु का नाम लेना नहीं चाहूँगी, पर मैंने अपने अनुभव में ये जाना कि जिसके भी विचारों से मैं प्रभावित हुई, और जैसे ही मैंने ये सोचा कि चलो ये बहुत अच्छे विचार हैं इनको अपना गुरु बनाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू मेरे सामने आया कि अंदर से मन आया, नहीं, ये भी अभी माया में फंसे हुए हैं, यहाँ भी सच्चा ज्ञान नहीं है। और ना जाने कितने लोगों को मैंने अपने इस टेस्ट में फ़ेल पाया, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हाँ ये सच्चे गुरु हैं। एक एक करके जितने भी विचार मुझे पसंद आए, जिनका बहुत बड़ा नाम है, रुतबा है, उन सब के विचारों से मैं प्रभावित हुई। लेकिन जैसे ही मन में ये विचार आता कि हाँ इनके विचार बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये वास्तव में ईश्वर से जुड़े हुए हैं, इन्हें सच्चा गुरु बनाना चाहिए, तुरंत वो नॉलेज सामने निकल के आई कि सोचने पर मजबूर किया जाता कि क्या वास्तव में सच्चे गुरु हैं। और लास्ट में रिज़ल्ट में मैं यहाँ पहुँची कि दूसरों को गुरु मानने से अच्छा है स्वयं को गुरु मानो, अपने अंदर घुसो और उस मेन सोर्स से, जिसे हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, उनसे साक्षात्कार करो। और उनसे साक्षात्कार आपका तब हो सकता है जब आप स्वयं को जान लें। उनको ढूंढने निकलोगे तो वो मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं देती, लेकिन स्वयं को जानने निकलोगे तो वो मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं 100% देती हूँ कि यदि आप स्वयं को जानने निकलेंगे तो आप उनको भी पा लेंगे जिनको पाना असंभव सा लगता है। आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है या मेरा यही सुझाव है कि यह बात दोनों ही हैं, सत्य भी और असत्य भी। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई भला, कि आप सत्य भी कह रहे हो असत्य भी कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ना कुछ सही होता है और ना कुछ गलत, ना कोई अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। जो एक के लिए सही है ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी सही है, और जो एक के लिए गलत है तो ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी गलत है। ऐसे ही सेम कि गुरु कौन, आप अपने आप को गुरु मान के चलिए, अपने अंदर जाइए, जो आपकी हायर सेल्फ आपको कॉलिंग देती है, जो आपको करने के लिए कहती है, आप वो सब करते जाइए और आप उस रोशनी तक अपने आप ही कब में पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको वो सारा ज्ञान प्राप्त होगा, वो सारा ज्ञान जिसको लोग किताबें पढ़ने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको मौका लगे, आंखें बंद करो, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो और अपने बारे में सोचना शुरू करो कि आप हो कौन, आपका जन्म क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। और सिर्फ़ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो और धीरे धीरे आपको वो सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी और वो सच पता चलेगा कि आप कौन हैं। और लास्ट में जाके आपको ये ज्ञान होगा कि आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, और इसी को हम अद्वैतवाद भी कहते हैं। अगर कोई मेरी बात से असहमत होता है तो उसको मेरा ये सुझाव है कि आप जाइए, ग्रंथों को खंगालिए और वहाँ पर अद्वैतवाद को पढ़िए, और अद्वैत बात पढ़ने के बाद मेरी बात का खंडन करके दिखाइए। इट मीन्स कि जो मेरी बातों से सहमत नहीं हैं वो सभी
अपने अपने ग्रंथों को खंगालें और वहाँ पर अद्वैतवाद को पढ़ें और उसके बाद कहें कि हाँ मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि ये जो अद्वैतवाद है ये आया ही यहीं से है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम द्वैतवाद रखते हैं। द्वैत मीन्स दो, मीन्स हम उस मेन सोर्स से अपने आप को अलग समझते हैं, उसे बोलते हैं द्वैतवाद। और जब हम मेन सोर्स में ही अपने आप को मर्ज समझते हैं उसे हम बोलते हैं अद्वैतवाद। मीन्स वननेस की फीलिंग, हम एक हैं। हम अपने आप को तभी तक अलग समझ सकते हैं जब हम अपनी सत्ता को ईश्वर की सत्ता से अलग समझते हैं। तो ईश्वर क्या? वो ऊर्जा जिसकी उत्पत्ति से, जिससे हम उत्पन्न हैं, हमारी उत्पत्ति जिस ऊर्जा से हुई है, और जो ऊर्जा है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम हैं। आप अपने आप को तो जुटला नहीं सकते कि आप हो। आप कहाँ से हो, किस ऊर्जा से उत्पन्न हो, बताइए ज़रा। कहीं ना किसी मेन सोर्स से तो आए हैं ना। तो वो मेन सोर्स क्या? वही हमारी उत्पत्ति का भेद है और उसे ही हम वननेस या अद्वैतवाद कहते हैं। मीन्स हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसीलिए हम अपने गुरु स्वयं हैं। जो भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं या एनलाइटमेंट में आ जाते हैं, वो सभी ये बात कहते हैं कि आपका क्रिएटर कौन? तो आपके क्रिएटर आप खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप चाहें तो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, और इन बातों के लिए मैं पहले भी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। जैसे आपने सावित्री सत्यवान का एग्जांपल सुना होगा, नचिकेता का एग्जांपल आपने सुना होगा। यहाँ सावित्री का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जो अपने ऊपर विश्वास रखेगा वो सब कुछ कर सकता है, और जो इंसान अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक वैसे यदि हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम सबसे प्यार कर सकते हैं, और जो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। यहाँ पर हम सावित्री और सत्यवान की कहानी लेते हैं कि सावित्री को कई सारे पंडितों ने ये कह दिया कि इसकी कुंडली में दोष है और इसके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। सावित्री ने मना किया गया, फिर भी सत्यवान से शादी की और ये ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति की मृत्यु नहीं होने दूंगी। और जैसा कि उसका भाग्य में बताया गया था, उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन वो दिल से इतनी पाक साफ थी, अपने विचारों की इतनी शुद्ध थी। यहाँ एक बात पर मैं जोर दे रही हूँ, मीन्स मेरा मेन फोकस थॉट पर है कि वो अपने विचारों से इतनी शुद्ध थी। जितनी भी पावर है वो सभी पावर हमारे थॉट्स में है, विचारों में है। वो अपने विचारों से इतनी शुद्ध थी कि उसने ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे यमराज के साथ जाना पड़े, लेकिन मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी, अपने पति की आत्मा को ले जाने नहीं दूंगी। और जहाँ जहाँ यमराज गए उसके पति की आत्मा को लेकर, वहाँ वहाँ वो पीछे पीछे गई। थक हार कर यमराज ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पति को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम है, और जो मेरा कर्म है मैं वो कर रहा हूँ, उसे मैं अपना धर्म समझ के करता हूँ, तो आप मुझे मेरा कर्म करने से नहीं रोक सकते हो। इसके अलावा अगर तुम मांग सकते हो तो कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि आप सोच लीजिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मुझसे वरदान मांगो। तो जो वरदान मांगने के लिए कहा गया उसमें से एक वरदान सावित्री ने मांगा कि मैं पतिव्रता हूँ और मैं अपने पति से एक पुत्र चाहती हूँ। उन्होंने कह दिया तथास्तु। इसके अलावा भी वरदान मांगे गए, लेकिन मैं मेन फोकस की बात कर रही हूँ। और जैसे उन्होंने तथास्तु कहा तो उन्हें भान हुआ कि उन्होंने ये क्या कह दिया, क्योंकि
वो पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री मतलब जो अपने पति के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, और उसको उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तो अब तो उनको सत्यवान की जो आत्मा है वो लुटानी पड़ेगी। और क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुके थे, और जब भी कोई डिवाइन एनर्जी प्रॉमिस करती है तो वो अपना पूरा प्रॉमिस फुलफ़िल करती है। तो जो कहा गया था वो तो बेशक हुआ। कहते हैं डेस्टिनी में जो होता है, लिखा होता है, वो होता है। मैं भी मानती हूँ कि हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हम अपने विचारों से, अपने कर्मों से उस डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं, जैसे सावित्री ने बदल दिया और फिर यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया और सावित्री के सामने नतमस्तक हो गए। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप स्वयं के गुरु स्वयं हैं। अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर इतना बल दो, उनमें इतना सत्य कायम कर लो कि जो आप करना चाहते हो उसे अपने बलबूते कर पाओ, और चाहे कोई लाख कोशिश कर ले वो आपको डगमगा ना पाए। आपको जो रास्ता आपने चुना है, जो भी सत्य है, जिस बात को आप सत्य मानते हो, जिस सत्य के रास्ते को आप चुन रहे हो, जिस थॉट को आप पावर दे रहे हो, उसे इतना पावरफुल बना दो कि वो फुलफ़िल हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हम खुद अपने क्रिएटर हैं, और हम चाहें तो अपने सत्कर्म करके, मीन्स गुड कर्मा करके, गुड वर्क करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और यही रीज़न है, सभी आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, सभी ग्रंथों में कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। और तो और अगर आप एस्ट्रोलॉजी उठाकर पढ़ेंगे, उनमें भी एक जगह लिखा होता है सभी एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकों में कि आपका कर्म आपके भाग्य को बदल सकता है। तो कर्मों के ऊपर ध्यान दें। साथ ही साथ पामिस्ट्री में भी ये बात साफ साफ लिखी हुई है। दूसरों की किताबों का मैं नहीं जानती, मैंने श्रीमाली जी की किताब फॉलो की है। उनकी किताब में मैंने खुद उनके द्वारा लिखे गए विचारों में पढ़ा है कि हाँ, जो हाथ की लाइनों में लिखा है वो बिल्कुल होता है, लेकिन हाथ की रेखाएं भी हमारे कर्मों के द्वारा बदली जा सकती हैं। इट मीन्स आप अपनी डेस्टिनी को अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। इसीलिए आपको सच्चा गुरु अपने आप को, स्वयं को मानना है, और अपने उन सभी विचारों को बल देना है, संपूर्ण बल देना है, जिन्हें आप अपने तर्कों की कसौटी पर खरे उतरते हो, जिनसे आप किसी का अहित नहीं करते, जिनसे आप दूसरों को बिना कष्ट पहुँचाए उस कार्य को फलीभूत कर सकते हैं, या उस कार्य को कर सकते हैं कि जिससे किसी का दिल ना दुखे, जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। अब यहाँ पर भी वही डबल आप कहेंगे कंट्रोवर्सी है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का दिल ना दुखे। तो अब आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो आप भी अपने विचारों से सामने वाले के मन को बिना दुखाए प्रभावित कर उसके विचारों को बदल सकते हैं। और इसी को कहते हैं कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। आप दूसरे का विरोध किए बिना अपने विचारों को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि वो साकार रूप धारण कर लें, और इधर उधर गुरु की तलाश ना करके स्वयं अपने अंदर झांकें और देखें कि आप कौन हैं, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस कार्य को करने के लिए आप आए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब है कि हम डेली लाइफ में जो हमारी मटेरियल लाइफ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उससे पीछा छुड़ा लेंगे। तो बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है।
कभी भी अध्यात्म आपको अपने कार्यों से मुख मोड़ना नहीं सिखाता, उल्टा वो आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ और भी लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये लोग तो सन्यासी बन जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, हमें रियल विज़डम मिलती है, तब हम जानते हैं कि हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य अपना विकास करना और अपने साथ ही साथ अपने साथ की आत्माओं का विकास करना और सभी की मदद करते हुए सभी आत्माओं का विकास करना है। फिर ना जाने क्यों हम लोभ, मोह, क्रोध, माया इन सब के चक्कर में पड़कर एक दूसरे के साथ वो व्यवहार करते हैं जो वास्तव में दिल दुखाने वाला होता है। जब दूसरा हमारे साथ ये व्यवहार करता है तब हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम वो व्यवहार हमारे साथ होता है तब हमें बुरा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो आप अपने लिए चाहते हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी गलत कर ही नहीं पाओगे। और यही रीज़न है, ये जो विज़डम है, ये जो पावर है, ये हमें कहाँ से आती है? अपने ही अंदर से, अपने ही उस सच्चे ज्ञान से आती है। जब हम अपने अंदर जाते हैं, झांकते हैं, अपने बारे में पता करते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे कि दूसरे को या हम स्वयं अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। तो यदि आप अभी भी इधर उधर अपना गुरु तलाश रहे हैं तो आप अपनी तलाश ख़त्म कीजिए और किसी और को गुरु बनाने की बजाय। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ही बोलने लग जाएं, जी नहीं। मतलब जो ज्ञान बांट रहा है आप उसी को ही पूजने लग जाएं। यहाँ ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ईश्वर की देन है। ये जो विज़डम मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको बिना किसी और को गुरु माने स्वयं अपने आप को गुरु मानना है, अपने आप से जुड़ना है, अपने बारे में रिसर्च करनी है। और ये रिसर्च जो आप अपने बारे में करते हैं, इसी को इनर वर्क कहा जाता है। जो वास्तविक इनर वर्क है वो यही है कि आप स्वयं अपने बारे में जानकारी रखते हैं, अपनी अच्छी आदतों को और ज़्यादा विकसित करते हैं तथा बुरी आदतों को धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ तो कोई भी अपनी सारी बुरी आदतों को ख़त्म नहीं कर सकता, तो अपनी आदतों को धीरे धीरे एक एक करके कम करते हुए उस स्टेट तक लेकर जाना जिस डिवाइन स्टेट में यहाँ पर हमने जन्म लिया है। और इसी को हम इनर वर्क कहते हैं। और जब हम अपनी सारी लेयर्स निकाल लेते हैं तो हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने हमारा सोल पर्पस आता है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए, इसी इनर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और परेशान होते हैं। मेरे पास जो मेल आते हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हम इतने परेशान हैं, इतने स्टक हैं, हमें समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। और वो गुरु तलाशने की कोशिश करते हैं कि कोई और उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ दे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आपका है। वो जो आपके अंदर गुरु बैठा है, पूछिए उससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे नहीं देता। वो देता है, बिल्कुल देता है। आप उसकी सुनते ही कब हो, और जब नहीं सुनते तो फिर परेशानी होती है, फिर समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, और फिर हम इधर उधर भागते हैं। क्योंकि स्वयं को जानने का मार्ग सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन है स्वयं को जानने का मार्ग। और क्या गारंटी है कि जिसको आपने गुरु माना हुआ है वो वास्तव में ज्ञानी है? पता चले वो आपका बुद्धू बना रहा है और आपको और गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आप अपने आप के बारे में जानते हैं, टोटल सच जानते हैं, कहाँ आप सही हैं कहाँ गलत हैं। आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। इसीलिए आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है।
आज के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड बस इतना ही। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि जो लोग मेरे पास मेल डालते हैं कि मुझसे कैसे बात हो सकती है, तो उनके लिए मेरा आंसर है कि आप मुझे ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है जो पर्सनल नहीं है तो आप मुझे मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं, और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू राइटिंग में भेज सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। जो सिंपल प्रश्न होता है उसका उत्तर आपको मैसेज या मेल के थ्रू दिया जाता है, और जो कॉम्प्लिकेटेड होता है ये आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, तो उसको आपकी मेल के साथ साथ अगर वो कॉमन क्वेश्चन है तो वीडियो के थ्रू भी उसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे पर्सनली फ़ोन नंबर मांगते हैं कनेक्ट होने के लिए, तो उसके लिए मेरा यही कहना है कि देखो, मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ में बहुत हीलिंग है और मेरी आवाज़ सुन के आप हील हो जाते हो, इसलिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो मैं इन वीडियोस के थ्रू ही आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बेबी है, मीन्स मेरा बच्चा है, तो उन्हें भी टाइम देना बनता है। तो इसीलिए मैं पर्सनली फ़ोन कॉल्स किसी के भी नहीं लेती, और अगर वास्तव में कोई नीडी है तो उसके लिए भी मेरे चार्जेस हैं, और वो चार्जेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। आप अगर पर्सनली मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट होंगे तो मेरी फ़ीस है 5000, इसलिए और मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो कोशिश करेगा जो वास्तव में नीडी होगा, जो वास्तव में मैं चार्जेस बता चुकी हूँ। नहीं तो और फिर भी मैं यही कहूँगी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप मुझे मेल करते हो जो भी आपकी या मैसेज आप मुझे ईमेल के थ्रू मुझे लिखकर भेजिए, भेजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप मुझे मेल के थ्रू क्वेश्चन लिखकर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। गॉड ब्लेस यू।